मांगा करेंगे अब से दुआ हिजर यार की। मांगा करेंगे अब से दुआ हिजर यार की। आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। गजा में इजराइल पूरी तरह से कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वो हर तरह से अमेरिका के मकसद को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है और कठपुतली होने के सारे हक अदा कर रहा है। पर अमेरिका के एजेंडे को पूरा करने के लिए इजराइल एक के बाद एक अपने फौजियों को खोता जा रहा है। गजा की जंग में मारे जाने वाले इजरायली फौजियों को असल तादाद का कुछ भी अता पता नहीं है। सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और कयास आराइयों की बुनियाद पर ही जो बातें खुलकर सामने आ सकती हैं उन्हें दुनिया देख पाती है, वरना इजराइल मिलिट्री सेंसरशिप के जरिए अपने होने वाले तमाम नुकसान को दबा देता है। अब इजराइल ने बहुत ही टूटे हुए दिल से जानकारी दी है कि उसके 4 फौजी मारे गए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मारे जाने वाले फौजियों में कोई भी आम सिपाही नहीं था। मारे जाने वाले फौजियों में मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट रैंक के फौजी अफसर हैं और फौजी अफसरों का मारा जाना इजराइल के लिए शर्मनाक है। आम फौजियों को डायरेक्शन देने का काम उनके यही अफसर ही करते हैं। जैसा फौजियों के ऊपर के अफसर हुक्म सुनाते हैं वैसा ही फौजी अपना काम करते हैं और बड़े अफसरों को जंग के दौरान कत्ल करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वे अपने फौजी दस्ते के बीच में महफूज माने जाते हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी ने फौजी अफसरों का काम तमाम कर दिया तो ये पूरी की पूरी फौज की इज्जत उतर जाती है। जुमेरात को इन फौजियों के मारे जाने के बाद गजा में मारे गए इजरायली फौजियों की तादाद में इजाफा हो गया है। असल आंकड़ा कोई नहीं जानता, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में 469 है, यानी एक कम 470। मरने वालों में 2 पुलिस अफसर और डिफेंस मिनिस्ट्री के 3 सिविल ठेकेदार भी शामिल है। यानी ये एक बड़ा हमला था जिसे इजराइल की फौज नाकाम न कर सकी, उल्टा अपने ही फौजियों को मरता हुआ देखती रही। मारे गए चारों फौजी अब कभी भी वापस नहीं आ सकते। इजराइल के मिलिट्री कब्रिस्तानों में अब उनका जनाजा ले जाया जाएगा। अब सिर्फ तस्वीरों में नजर आएंगे, पर शायद इजरायली फौजियों के माँ बाप भी गजा में मारे जाने वाले फिलिस्तीनियों के दुख तकलीफ को समझ पाते। बेचारे फिलिस्तीनी तो 70 साल से अपने घर से बेदखल कर दिए गए। ताकत और हथियार के दम पर उनके घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान, यहाँ तक कि उनके मवेशियों को भी छीन लिया गया। ऐसे में इजराइल के लोगों को शायद ही फिलिस्तीनियों के दुख तकलीफ का कभी अंदाजा हो पाएगा, क्योंकि जितने भी इजरायली हैं ये विदेशी हैं। इनका फिलिस्तीन से कोई नाता नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा कर लिया, वरना उन फौजियों के माँ बाप, उनके अब्बाओं, अजदाद का इजराइल से कोई ताल्लुक नहीं। फिलिस्तीन की सरजमीन पर इजराइल बनाने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिल रहा। शायद उन्हें अभी भी एहसास नहीं हो रहा कि दूसरों के घर जमीन को हड़पने का क्या अंजाम हो सकता है। इजराइल के लोगों को अब वापस अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड लौट जाना चाहिए। उन तमाम यूरोपीय मुल्कों में लौट जाना चाहिए जहां से कब्जा करने के लिए 70 साल पहले फिलिस्तीन आए थे। पर ताकत और पैसे के दम पर ही फिलिस्तीन पर कब्जे की मुहिम चलाई जा रही है। शुरुआती जांच में इजरायली फौज ने कहा है कि ये वारदात रफा के इलाके में सुबह करीब 9:30 बजे एक ऑपरेशन के दौरान हुआ, जब एक D9 बख्तर बंद बुलडोजर एक रास्ते को साफ कर रहा था, जबकि 2 हमवीज उसके पीछे चल रहे थे। इसके बाद एक हमवी गाड़ी सड़क किनारे चली गई, जहां किसी धमाकेज मवाद से टकरा गई। इस धमाके में 4 फौजी मारे गए और 3 जख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत बेहद नाजुक है और 2 मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। इजरायली फौज अभी भी इस बात की जांच कर रही है कि आखिर धमाके में क्या इस्तेमाल किया गया था और इसे कैसे ट्रिगर किया गया और कहां पर रखा गया। यानी अपने फौजियों के मारे जाने के बाद भी उनके पास पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हो सकी। जुमेरात को ही सोशल मीडिया पर नजर आने वाली तस्वीरों में सड़क किनारे बम हमले के बाद के हालात को दिखाया गया था, जिसमें इजरायली फौज की हमवी नजर आ रही थी। हालांकि गौर से देखा जाए तो इजरायल की फौज रफा को हमास से आजाद कराने का दावा कर रही है, लेकिन ये भी मान रही है कि वहां अब भी कई दर्जन हमास के लड़ाके मौजूद हैं। लेकिन गौर से देखा जाए तो इजरायली फौज ने चेतावनी दी है कि गजा शहर में काफी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि 4,80,000 लोग इस इलाके में जा रहे हैं। इजरायली फौज ने कहा है कि उनके फौजियों ने गजा शहर में अपने मिलिट्री ऑपरेशन का विस्तार किया है और बीते रोज 10 से ज्यादा दुश्मनों को मार दिया और उनके बुनियादी ढांचों पर हमला भी किया। इजरायली फौज ने कहा कि गजा के दक्षिण में खान यूनिस और रफा में मौजूद फौजियों ने हमास के लोगों को मार गिराया है और हमास के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले दर्जनों जगहों को तबाह कर दिया। इजरायली हमलों में करीब 22 लोगों की मौत हो गई है। घायलों की असल तादाद कितनी है इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि इजराइल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं इजराइल के वॉशिंगटन वाले आका ने कहा कि तकरीबन 40 बंधकों की मौत हो चुकी है,
गजा की लड़ाई से बंदों को रिहा कराया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को कहा कि गजा में बचे 48 बंदों में से 40 के मारे जाने की उम्मीद है, यानी सिर्फ 8 बंदे जिंदा होंगे। इस खतरे में पड़ने के बजाय गजा शहर पर कब्जा करने के लिए इजरायली फौज अपनी मुहिम चला रही है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि इजरायल फौज की इस मुहिम से जिंदा बचे बंधक आजाद भी हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बंधक परिवारों को और भी ज्यादा चिंता में डाल रहे हैं और उनका ताजा बयान बंधक परिवारों को भी काफी ज्यादा गमगीन कर सकता है, क्योंकि वे लंबे समय से तेल अवीव में बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका गजा को मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाना चाहता है, उसके लिए कब्जा जरूरी है और कब्जा करने के लिए फिलिस्तीनियों को खत्म कर दिया जाएगा, दूसरे इलाके में जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। लेकिन कोई भी देश फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ जगह देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इजरायल इस बड़ी आबादी को कत्ल करने के लिए मुहिम चला रहा है। ट्रंप ने जुमे को फिर से कहा कि शायद 20 कैदी जिंदा हैं, लेकिन असल तादाद शायद इससे कम हो। वहीं सरकारी न्यूज चैनल कान न्यूज के मुताबिक इस मामले में इजरायली अफसर ने बंधक परिवारों की चिंता दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि इजरायल का अंदाजा नहीं बदला है। एक गुमनाम जराये के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के जरिए जो भी आंकड़े उछाले गए हैं वो झूठे और फर्जी हैं। इजरायली अफसरों ने बार बार कहा कि उनके पास और मौत के इशारे देने वाली कोई नई जानकारी नहीं है। ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस इजरायली फौज के जरिए जुमे को ये कहे जाने के बाद आई है, जिसमें फौज ने गजा शहर में हमले तेज करने का ऐलान किया था। गजा शहर की करीब 10 लाख आबादी में से आधे को दक्षिण की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं गजा में फिलिस्तीनियों की बात की जाए तो फिलिस्तीनियों के मारे जाने का आंकड़ा 65,000 से ज्यादा हो चुका है। ये जंग कब रुकेगी, इस बारे में सिर्फ अमेरिका ही तय कर सकता है और अमेरिका गजा को मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाना चाहता है, जंग नहीं रोकना चाहता। बहरहाल चलते चलते आखिर में मोमिन खां मोमिन ने भी क्या खूब फरमाया है, रोया करेंगे आप भी पहरो इसी तरह, रोया करेंगे आप भी पहरो इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।